रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है। जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत अराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी। बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूती की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताजा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा। उसे सैन्य रूप से इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद किसी भी हमले को केवल सऊदी का निजी मामला नहीं मान सकता। पाकिस्तान अब तक एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी दिखाने की कोशिश में लगा था, लेकिन हूती के हमलों ने पाकिस्तान की इस भूमिका को पूरी तरह फ्लॉप कर दिया। घबराए पाकिस्तान ने अब ईरान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि सऊदी अरब पर हमला उसके लिए रेड लाइन है। हालांकि पाकिस्तान की मुश्किल यह भी है कि वह ईरान से सीधे टकराव से बचना चाहता है, क्योंकि दोनों देशों की लंबी सीमाएं आपस में जुड़ी है। इस बीच खुफिया सूत्रों से एक और बेहद चौंकाने वाली खबर आई कि अगर अमेरिका ने ईरान के बिजली नेटवर्क पर हमला किया तो ईरान ने हूती संगठन को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग बाब अल मंदीब जल डमरू मध्य को पूरी तरीके से बंद करने का गुप्त आदेश दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉकेड का ऐलान किया है, जिसके तहत चीन, भारत और पाकिस्तान के जहाजों को पीछे मुड़ने पर विवश कर दिया गया। अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की सबसे अहम रास्ते को एकदम ब्लॉक कर दिया तो दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पल भर में ठप हो जाएगी। यमन के हूती लड़ाकों ने अपनी ताकत के दम पर अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान तीनों को एक साथ चक्रव्यूह में घेर लिया। अब देखना दिलचस्प है, क्या पाकिस्तान अपने सबसे करीबी सहयोगी सऊदी को बचाने के लिए इस युद्ध की आड़ में कूदेगा या हूती के इस बारूदी दबाव के आगे घुटने टेक देगा। खाड़ी की जंग अब किसी भी पल एक विनाशकारी और विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब सीधे दोनों देशों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की धमकी तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद सख्त और खुली चेतावनी जारी की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब से जब भी ईरान हुर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला करेगा तो अमेरिकी सेना उसके बदले में ईरान के अंदर स्थित एक पुल या बिजली घर यानी पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। ट्रंप की ओर से आम लोगों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की यह ताजा धमकी ऐसे वक्त में आई जब उनके द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध बिना किसी अंत के लगातार बढ़ता जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बारूदी धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार और आक्रामक तीखा जवाब आया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की रक्षा नीति बिल्कुल साफ है, हम हर आंख के बदले एक आंख लेंगे।